तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो। क्या? कि तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, मल्लाओं का चक्कर छोड़ो, तैर कर दरिया पार करो। हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी को टारगेट विथ नित्यम के इस चैनल में दिल खोल करके स्वागत है। जैसे मैं आपको लगातार पता चल रहा है कि टारगेट विथ नित्यम चैनल से बिहार स्पेशल जीके जीएस की तैयारी कराई जा रही है, जो आपके सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। और हमारे चैनल से जो भी आपको जीके जीएस के सवाल कराए जा रहे हैं वे सभी PYQs हैं, यानी प्रीवियस ईयर पर आधारित प्रश्न है। तो आपको मालूम है कि किसी भी एग्ज़ाम को उसका अगर करीब तक जाना है, उस एग्ज़ाम को क्रैक करना है, फोड़ना है, तो आपको मालूम होगा कि उसका क्वेश्चन बैंक प्रीवियस ईयर का कितना मायने रखता है। तो पहले आप वीडियो का अगर डिस्कशन कंटेंट अच्छा लगता है तभी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसे ही सब्सक्राइब और ऐसे ही लाइक मत कर दीजिएगा, ठीक है। तो पहले वीडियो देखिए और उसका फुल डिस्कशन देखिए, उसके बाद कीजिएगा, ठीक है। बाकी मोटिवेशन लाइन से कुछ होना जानी है नहीं, क्योंकि मोटिवेशन से कुछ नहीं होता, आपकी परिस्थितियां ही करेंगी कि आपका परिस्थिति कैसा है, ठीक है। कभी भी नेता विधायक के बेटा जो है ना नौकरी की तैयारी नहीं करता है। क्यों? क्योंकि वो अपनी परिस्थितियां जान रहा है कि हमारा किस तरह का सिचुएशन है। तो चलिए ज़्यादा फालतू की बातें हम नहीं करेंगे। अगर आप पहली बार चैनल पे विजिट किए तो हम यही बोलेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डेली बिहार स्पेशल से रिलेटेड जीके जीएस के आपको फुल डिस्कशन इस चैनल से कर। बाकी अगर आप पहली बार जुड़े हैं, देख रहे हैं, तो पहले पूरा वीडियो को देखिएगा। तो चलिए सवालों से हम सीधे आपकी शुरुआत करते हैं। लीजिए, सबसे पहला सवाल आपके समक्ष क्या कहने जा रहा है कि शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? ऑप्शन ए जमुई में है, या ऑप्शन बी पश्चिमी चंपारण में है, या ऑप्शन सी सासाराम में है, या ऑप्शन डी गया में है। तो आपको अगर इस प्रश्न का उत्तर पता है तो कमेंट बॉक्स में पिन कर दीजिएगा। अगले वीडियो में हम आपके नाम के साथ उत्तर जो है बताएंगे कि गलत किए हैं या सही किए हैं, ठीक है। बाकी आपको बता दें कि जो शेरशाह सूरी का मकबरा है साथियों, ये सासाराम में स्थित है। कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, यह सासाराम में स्थित है। चलिए इसको थोड़ा और हम अच्छा से कर देते हैं। ये लीजिए, सासाराम में स्थित है। बाकी अगर हम शेरशाह सूरी की पूरी डिस्कशन की बात करें तो आप याद रखिएगा, शेरशाह सूरी जो है, शेरशाह सूरी इन्होंने जीटी रोड का निर्माण करवाया। किस रोड का निर्माण करवाया? जीटी रोड का निर्माण करवाया, जिसे ग्रैंड ट्रंक रोड कहते हैं। शेरशाह सूरी का बचपन का नाम, चाइल्ड नेम CN, यानी चाइल्ड नेम क्या था, यानी बचपन का नाम क्या था? तो शेरशाह सूरी का बचपन का नाम फरीद खान था। फरीद खान था। उसके बाद शेरशाह सूरी का नाम शेरशाह किसने दिया? तो शेरशाह सूरी का नाम शेरशाह बहार खां नुहानी देता है। कौन देता है? बहार खां नुहानी। बहार खां नुहानी देता है शेरशाह सूरी का नाम शेरशाह। उसके बाद शेरशाह सूरी जो है, इन्होंने हुमायूं के साथ, किसके साथ? हुमायूं, जो कि किसका बेटा था? किसका? बाबर का बड़ा बेटा था हुमायूं। हुमायूं के साथ शेरशाह जो है युद्ध लड़ता है। कितने युद्ध लड़ते हैं? 2 युद्ध। पहला 1539 में और दूसरा 1540 में। दूसरा 1540 में। तो हुमायूं के साथ जो पहला 1539 में लड़ा गया, इसे चौसा का युद्ध कहा गया। चौसा का युद्ध। और 1540 में जो युद्ध लड़ा गया, इसे कन्नौज या फिर बेलग्राम का युद्ध कहा गया। कन्नौज या फिर बेलग्राम का युद्ध कहा गया। और ये दोनों युद्धों में हुमायूं की हार होती है और शेरशाह सूरी जीत जाते हैं। और शेरशाह सूरी जो है, इसे भारत में अफगानियों शासकों का जनक माना जाता है, क्योंकि ये अफगानी था। कैसा व्यक्ति था? ये अफगानी था। तो इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। बाकी प्रश्न नंबर 1 से जितने भी रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बन सकते थे, जो आपसे SSC, रेलवे और बिहार पुलिस पूछ चुका है, उन सभी सवाल आपके समक्ष हम लिख चुके हैं। तो आप इसे नोट कर लीजिए, क्योंकि हम लोग सेकेंड नंबर सवालों की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो ये इरेज होगा, ठीक है। तो चलिए, आई होप कि आप इसे कर लिए होंगे। तो हम नेक्स्ट सवालों की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं।
ये लीजिए। नेक्स्ट सवाल आपसे क्या प्रश्न पूछ रहा है कि बताइएगा कि कौन सी नदी बिहार में नहीं बहती है, यानी नहीं प्रवाह करती है। तो बताइए, 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए पुनपुन नदी, ऑप्शन बी बागमती नदी, ऑप्शन सी कोसी नदी, या ऑप्शन डी गोमती नदी। आपको बता दें कि वह कौन सी नदी है जो बिहार में नहीं बहती है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी गोमती नदी। क्योंकि गोमती नदी के किनारे, एक सेकेंड, क्योंकि गोमती नदी के किनारे स्थित जो शहर है वो है लखनऊ। वो कौन सा शहर है? लखनऊ। लखनऊ जो है वो गोमती नदी के किनारे स्थित है। ये जो कोसी नदी है, ये इसे बिहार का शोक कहा जाता है। बिहार का शोक, बिहार का शोक। यहाँ पे गलती कर दिए हैं ऐसा लिखने में, ठीक है, लेकिन आई होप कि आप अंडरस्टैंड, आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। ये जो कोसी नदी है इसको सप्त कोसी भी कहा जाता है, सप्त कोसी भी कहा जाता है। कहाँ कहा जाता है? नेपाल में, क्योंकि यह नदी नेपाल से आती है, ठीक है। इसे मार्ग विचलित नदी कहते हैं क्योंकि ये बार बार अपनी मार्ग को परिवर्तन करती रहती है, ठीक है। चलिए, अच्छा, हम पुनपुन नदी की बात करें साथियों, तो यह जो पुनपुन नदी है ये झारखंड के पलामू जिला से, किस जिला से? पलामू जिला से, पलामू जिला से, झारखंड के पलामू के निकट चौराहा की पहाड़ी है। कौन सी पहाड़ी है? चौराहा, चौराहा, चौराहा की पहाड़ी, ठीक है। तो झारखंड के पलामू जिला के चौराहा की पहाड़ी के निकट से यह पुनपुन नदी निकलती है और ये बिहार में आकर खासकर पटना में ये गंगा नदी से मिलती है। कहाँ पे? पटना में। और वो भी गंगा नदी से पटना में कहाँ मिलती है? तब फतुहा में। फतुहा में ये पटना में आकर गंगा नदी से मिल जाती है। पुनपुन नदी की कुल लंबाई 200 किलोमीटर है, जिसमें से यह बिहार की यात्रा में 182 किलोमीटर की भूमिका निभाती है। पुनपुन नदी का कुल लंबाई 200 किलोमीटर है, जिसमें 182 किलोमीटर जो है इसकी बिहार में ही लंबाई है, ठीक है। यह पलामू की चौराहा की पहाड़ी से निकलती है और पटना के गंगा में फतुहा के निकट आकर मिल जाती है, ठीक है। ये बागमती नदी की बात करें तो बागमती नदी में मिलती है बूढ़ी गंडक। कौन सी नदी मिलती है? आकर बूढ़ी गंडक जो है ये संगम बना देती है बागमती नदी में आकर, ठीक है। ये जो बूढ़ी गंडक नदी है ये कहाँ से निकलती है? ये निकलती है आपकी सोमेश्वर की पहाड़ी से। बूढ़ी गंडक कहाँ से निकलती है? सोमेश्वर की पहाड़ी से। सोमेश्वर की पहाड़ी से निकलती है। बाकी जितने भी नदियाँ थी तो उसकी हम डिस्कशन कर ही लिए हैं। आगे अगर और भी नदियाँ आती है तो उसकी हम डिस्कशन करेंगे, तो आप इसे नोट पॉइंट में नोट कीजिए, ठीक है। बाकी कौन सी नदी बिहार में नहीं बहती है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, गोमती नदी, जो कि ये लखनऊ के किनारे, लखनऊ जो शहर है ये गोमती के ही किनारे स्थित है। नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट सवाल आपसे कहता है कि भारत में दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव किसने रखा था? ऑप्शन ए गांधी जी ने, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, ऑप्शन सी जेपी नारायण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो भारत में दल रहित लोकतंत्र का जो प्रस्ताव रखे थे व्यक्ति वो थे जयप्रकाश नारायण। कौन थे? जयप्रकाश नारायण। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा साथियों। बाकी जयप्रकाश नारायण की बात करें तो जयप्रकाश नारायण का जन्म सारण जिला में हुआ। कौन सा जिला? सारण जिला। वो भी सारण जिला के सिताब दियारा में। कहाँ पे? सिताब दियारा में। सिताब दियारा में इनका जन्म होता है, ठीक है। जयप्रकाश नारायण का पत्नी का क्या नाम था? तो जयप्रकाश नारायण का पत्नी का नाम है प्रभावती देवी। प्रभावती देवी नाम था। जयप्रकाश नारायण की और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करें तो जयप्रकाश नारायण भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ये गिरफ्तार किए जाते हैं और यह 9 नवंबर 1942 को हजारीबाग जेल से भाग जाते हैं और चले जाते हैं नेपाल, ठीक है। तो जयप्रकाश नारायण को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गिरफ्तार कर लिया जाता है और हजारीबाग जेल में बंद कर दिया जाता है। तो ये 9 नवंबर 1942 को हजारीबाग जेल से भागकर नेपाल चले जाते हैं। जयप्रकाश नारायण को 1965 में रमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया जाता है। कौन सा पुरस्कार? रमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया जाता है। और जयप्रकाश नारायण को 1999 में भारत
भारत रत्न दिया जाता है। भारत रत्न, भारत रत्न कब दिया जाता है? 1999 में दिया जाता है। जयप्रकाश नारायण को है ना लोकनायक कहते हैं। क्या कहते हैं? लोकनायक, लोकनायक कहा जाता है जयप्रकाश नारायण को। जयप्रकाश नारायण ने सर्वोदय पार्टी की स्थापना किया। किस पार्टी का? सर्वोदय पार्टी का स्थापना किया। साथ में इन्हें संपूर्ण क्रांति का जनक माना जाता है। संपूर्ण क्रांति का जनक भी माना जाता है। बाकी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात करें तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जो जन्म होता है वो कहाँ होता है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जो जन्म है वो होता है सीवान जिला। कौन सा जिला? सीवान जिला। और सीवान जिला के ये जीरादेई में इनका जन्म होता है। जीरादेई नामक स्थान पर, जीरादेई नामक स्थान पर इनका जन्म होता है। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम ये राष्ट्रपति बनते हैं। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 1962 में भारत रत्न से सम्मानित किया जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जो समाधि स्थल है उनका नाम महाप्रयाण घाट है, जो कि पटना में ही स्थित है। बांस घाट जो ये क्षेत्र है उधर स्थित है। तो ये सारी जानकारी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को आप नोट पॉइंट में नोट कीजिएगा। यहाँ से बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बीपीएससी जैसी संस्था क्वेश्चन जो है बनाई है। ये पूछा था कि जयप्रकाश नारायण जो है हजारीबाग जेल से कब भागे थे? तो 9 नवंबर 1942 को। ये बीपीएससी के द्वारा प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ सवाल था। चलिए, आई होप कि आप इतने सारी सवालों को समझ गए होंगे। नेक्स्ट की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल आपसे क्या पूछता है? नेक्स्ट सवाल आपसे पूछ रहा है कि नागा नकटी अभ्यारण्य बिहार के किस जिला में स्थित है? ऑप्शन ए गया, ऑप्शन बी बेगूसराय, ऑप्शन सी मुंगेर, ऑप्शन डी जमुई। तो आपको बता दें कि कलर चेंज कर देंगे। आपको बता दें कि जो नागा नकटी अभ्यारण्य है ये एकदम नवीनतम अभ्यारण्यों में से बिहार का एक है। नागा नकटी अभ्यारण्य ये बिहार के जमुई जिला में स्थित है। कौन सा जिला? जमुई जिला में स्थित है नागा नकटी अभ्यारण्य। और यह रामसर साइट में भी शामिल हो गया। रामसर साइट में भी यह शामिल हो चुका है। ठीक है, चलिए जमुई जिला की अगर बात करें साथियों तो सोना का भंडार यहाँ पे पाया गया है। सोना का भंडार जमुई जिला में पाया गया है। मुंगेर की बात करें साथियों तो मुंगेर में कौन सा अभ्यारण्य है? मुंगेर में बताइए, अगर आपको मालूम है तो बताइए मुंगेर में कौन सा अभ्यारण्य है? तो मुंगेर में है भीम बांध अभ्यारण्य। कौन सा बांध? भीम बांध, भीम बांध अभ्यारण्य। भीम बांध अभ्यारण्य, भीम बांध अभ्यारण्य कहाँ है? मुंगेर में। बेगूसराय में कांवर पक्षी अभ्यारण्य है। कांवर पक्षी अभ्यारण्य ये इंपॉर्टेंट है, बीपीएससी द्वारा ये पूछा गया है कि कांवर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? बेगूसराय में। तो बेगूसराय में कांवर पक्षी अभ्यारण्य है। गया में गौतम बुद्ध अभ्यारण्य है। गौतम बुद्ध अभ्यारण्य गया में है। और ये जो मुंगेर जिला है ये ग्रेफाइट का उत्पादन करता है। ग्रेफाइट का उत्पादन करता है। बेगूसराय की बात करें, ये गया की बात करें साथियों तो ये गया जो है ये अभ्रक का उत्पादन करता है। अभ्रक, फल्गु नदी जो है ना जिसे निरंजना नदी भी कहते हैं उसी में ये मिलती है अभ्रक भारी मात्रा में। तो ये सारी जानकारी आप यहाँ से याद रखिएगा। आपसे एक और अभ्यारण्य हम पूछेंगे, आप बताइएगा विक्रमशिला गंगई डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ है? विक्रमशिला, विक्रमशिला, विक्रमशिला गंगेई डॉल्फिन अभ्यारण्य बिहार के किस जिला में स्थित है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट बोलता है कि भीमकुंड किस जिला में स्थित है? ऑप्शन ए राजगीर, ऑप्शन बी गया, ऑप्शन सी मुंगेर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दें कि जो भीमकुंड है ये आपका मुंगेर जिला में है। किस जिला में है? मुंगेर जिला में है। आपको बताए थे ना मुंगेर जिला में कौन सी पहाड़ी जो है प्रसिद्ध है? इसका भी आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है, बाकी मुंगेर में आपको बता दें कि भीम बांध अभ्यारण्य है। भीम बांध अभ्यारण्य है, भीम बांध अभ्यारण्य मुंगेर में है। ठीक है, बाकी अगर हम लोग राजगीर की बात करें साथियों तो राजगीर में है सूर्यकुंड। सूर्यकुंड राजगीर में सूर्यकुंड, ब्रह्मकुंड,
ब्रह्म कुंड, और एक और कुंड है आपका, एक और कुंड आपका कौन है, गोमुख या गोमुद, गोमुख कुंड, गोमुख कुंड। ये सभी कुंड कहाँ है, राजगीर में। राजगीर में सूर्य कुंड, ब्रह्म कुंड, गोमुख कुंड। अच्छा, अगर बिहार की ये गया, गया की बात करें तो गया से आप याद रख लीजिए सिर्फ एक कुंड, अग्नि कुंड, अग्नि कुंड यही ओरिजिनल एक है, बाकी ऐसे तो सीता कुंड बहुत सारा है। ठीक है, तो गया से अग्नि कुंड, राजगीर से सूर्य कुंड, ब्रह्म कुंड, गोमुख कुंड, मुंगेर से भीम कुंड। लेकिन भीम कुंड ही नहीं है मुंगेर में, बहुत सारा कुंड है। आप यहाँ पे हम नोट करवाते हैं। पहला सीता कुंड, सीता कुंड, सीता कुंड कहाँ है, गया में नहीं है, सीता कुंड मुंगेर में है। दूसरा राम कुंड, राम कुंड कहाँ है, गया में नहीं है, मुंगेर में है। उसके बाद लक्ष्मण कुंड, लक्ष्मण कुंड यानी रामायण के पात्र वाले जितने भी व्यक्ति मिलेंगे सभी मुंगेर में। सीता कुंड, राम कुंड, लक्ष्मण कुंड, भीम कुंड, ऋषि कुंड, लवकुश कुंड, ये सभी कहाँ है, मुंगेर में है। राजगीर में सूर्य कुंड, ब्रह्म कुंड, गोमुख कुंड, गया में अग्नि कुंड। ठीक है, चलिए, तो आज को हम साथियों यहीं को सीरीज पर विराम देंगे। ठीक है, बाकी इसका पीडीएफ चाहिए, नोट्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप टारगेट विद नित्यम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं और लास्ट में चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आपको ये वीडियो जो है इसका कंटेंट जो है डिस्कशन कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। इसी तरह के साथियों आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी साथियों को देखने के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।